नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज। कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन क्या लालच इतना बड़ा हो सकता है कि कोई अपने ही सगे भाई का खून का प्यासा हो जाए। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक रिटायर्ड लेखापाल की गुमशुदगी ने जब एक अंधे कत्ल का रूप ले लिया, वहीं पुलिस भी दंग रह गई। संपत्ति के लिए रची गई इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक का अपना सगा भाई और भतीजे निकले। आखिर कैसे सुलझी इस कत्ल की गुत्थी और कैसे तकनीक ने बेनकाब किया इन चेहरों को, देखिए इस रिपोर्ट में। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी शुरू होती है मुंगेली के लालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मनोहरपुर से, जहां 21 मार्च को सेवानिवृत्त लेखापाल दामोदर राजपूत अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाते हैं। अगले दिन उनकी लावारिस मोटरसाइकिल सड़क किनारे मिलती है, जिससे अनहोनी की आशंका गहरा जाती है। मुंगेली पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उनके हाथ लगा तकनीक का एक पावरफुल हथियार 3-in-1। सीसीटीवी कैमरों को खंगालते समय पुलिस की नजर एक संदिग्ध Hyundai Eon कार पर पड़ी, जो लगातार दामोदर राजपूत का पीछा कर रही थी। बस यही कार इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की पहली कड़ी साबित हुई। जब पुलिस ने कार मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो साजिश की एक एक परत प्याज के छिलकों की तरह उतरती चली गई। खुलासा हुआ कि ये कोई साधारण हत्या नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति के लिए रची गई एक सोची समझी साजिश थी। साजिश का मास्टरमाइंड कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि मृतक का सगा भाई और उसका परिवार था। आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से पहले बाप बेटे के बीच विवाद को हवा दी, दामोदर को उनके अपने ही बेटे के खिलाफ भड़काया और फिर उन्हें डराकर फर्जी वचन पत्र और नोटरी के जरिए करोड़ों की जायदाद अपने नाम करा ली। लेकिन उनका लालच यही नहीं रुका। 21 मार्च को आरोपियों ने दामोदर को रास्ते में रोककर गमछे से उनका गला घोट दिया। मौत के बाद शव को कार में लादकर पड़ोसी जिले कवर्धा के पंडरिया के जंगलों में ले गए और वहां रेत में दफना दिया। शातिर आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक का मोबाइल प्रयागराज ले जाकर गंगा नदी में फेंक दिया, ताकि सबको लगे कि दामोदर साधु बनकर कहीं चले गए हैं। लेकिन मुंगेली पुलिस की मुस्तैदी और साइबर सेल की तकनीकी जांच के आगे ये शातिर चाल नाकाम रही। पुलिस ने 11 मुख्य आरोपियों और 4 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही 96,000 रुपए की सुपारी राशि और वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली गई है। मुंगेली पुलिस की इस कार्रवाई ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया, लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक कड़वा सवाल छोड़ दिया है कि क्या आज के दौर में दौलत की चमक के आगे खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। क्षेत्र में एक मिसिंग केस दामोदर सिंह राजपूत का दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस अपना मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए अपना कार्य शुरू करती है। मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। इसके बाद इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें ये पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जाफल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं, इसके परिवारजनों में इसके भाई लोग, जिसमें मेन रामपाल और उसके अन्य साथीगण, जो परिवार के सदस्यों ने मिल करके इसको हत्या करने का प्लानिंग किया था और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम का जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद में घटना का कारण पता चला लालच। दामोदर सिंह राजपूत के मिसिंग होने से पहले दामोदर सिंह ने अपने पूरे ज़मीन और जायदाद और पूरी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे वह अपने भाइयों और उसके पहचान वालों के नाम पर बेचने का कार्य प्रारंभ किया था और लगभग उसने बहुत सारा ज़मीन की रजिस्ट्री अपने रामपाल के कहने पर उसने अपने रामपाल के पहचान वालों के साथ पे किया था। घटना के दिनांक में रामपाल और उसके भाई ने उसको जवारा कार्यक्रम के लिए उसको बुलाया था। जब उसको बुलाया था तो रास्ते में खपरी कला के पास में संजय यादव उसका पीछा करते करते आया और उसको रोका और रोकने के बाद में वहीं पर गमछा बांधे था, उस गमछा से गला घोंट करके मार दिया और अपने गाड़ी पर उसको ले करके पंडरिया थाना के पास में देवरसा गांव है, वहाँ के जंगल में मतलब जा करके शव को उसने वहाँ पर बरी कर दिया। बाद में इस चीज़ में और हम लोगों को जांच के बाद में ये पता चला कि रामपाल जो है उसकी ज़मीन को हथियाने का प्लान बहुत पहले से कर रहा था,
क्योंकि इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात इसको पैसा भी मिलता और इसका ज़मीन था। इसका उसने पूरी की पूरी जो चीज़ें थी यह कई साल पहले लगभग 2016-17 से प्रारंभ कर दिया था और इसने उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में भेद करने का काम प्रारंभ कर दिया था। और मृतक दामोदर सिंह राजपूत का उसके बच्चे के साथ में बहुत अच्छा संबंध नहीं था, इसीलिए मिसिंग होने के बाद में रामपाल और उसके भाई ने अपने समाज के काफ़ी सारे लोगों को आया और उसने पहले ही दिन जब अपना ज्ञापन दिया तो उसने हत्या होने वाली बात कही थी, लेकिन उसने कहा था कि उसके बेटे संजय सिंह ने उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया है या हत्या उसने किया होगा। इसी के बेस पर जब आगे हम लोग पता करते गए तो एकदम एक क्लियर हो गया कि ये पूरी हत्या का जो प्लान था यह रामपाल और उसके परिवारजनों ने किया था, जिसको संजय यादव ने यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करने का काम किया। इस पूरे प्रक्रिया में हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से काम किया। पूरी टीम को डीएसपी हरविंदर सिंह साहब और अपने साइबर प्रभारी प्रसाद सिन्हा साहब, साइबर की पूरी टीम, लालपुर थाना प्रभारी सुंदरलाल गोरले साहब, जरागांव थाना प्रभारी हमारा सत्येंद्र और पूरी की पूरी टीम ने यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से फैमिली हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री, बेसिक पुलिसिंग, साइबर टेक्नोलॉजी, नेट ग्रेड जैसे कई नई तकनीकों का हम लोगों ने प्रयोग किया। इस घटना में एक अहम बात यह था कि जो मृतक का फ़ोन था, जब हम लोगों ने मिसिंग को ढूंढने का प्रयास किया था, उसका लोकेशन हमको प्रयागराज दिखा, जो कि बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण था। तो बाद में हम लोगों को जब डेड बॉडी मिला तो संजय यादव और उसके साथियों ने बताया कि उन्हीं के साथी लोग उस मृतक के मोबाइल को ले करके प्रयागराज की गंगा नदी में फेंक दिए थे, ताकि घटना के बाद यदि पुलिस इसको ढूंढने का प्रयास भी करती है तो वह उसका लोकेशन ये था कि या तो ये केस बाद में बंद हो जाएगा तो प्रॉपर्टी उनके नाम हो ही चुकी थी, या दूसरा प्लान था कि बाद में ये समाज में फैला दिया जाए कि वह जीवन से मायूस होकर के उसने जीवन से हार करके वह अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने आप को उसने गायब किया है, या थर्ड उनका प्लान